राम गिरीश प्रसाद अथमल गोला जमालपुर का तुलसीदास कृत रामचरितमानस के आपत्तिजनक दोहे पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत है। दोहा। धूल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस प्रसंग में समुद्र के घमंड से रुष्ट होकर श्री राम द्वारा धनुष बाण निकालकर उसे सुखा देने का विचार है। भक्त भगवान का दास है तो इसका मतलब यह नहीं कि दंड का अधिकारी हो जाता है, बल्कि वह ईश्वर की तारण का अधिकारी माना जाता है। वैसे हिंदी में छोटा र और बड़ा र में स्थान स्थान पर परिवर्तन हो जाता है। राम पत्नी की मर्यादा की रक्षा करते हैं। पति के घर जाकर पत्नी घर की महारानी हो जाती है। पत्नी को गृह स्वामिनी से विभूषित किया गया है। पति ही पत्नी का पोषण करेगा। उनके लिए नारी तारण की अधिकारी ही होती है। भयभीत समुद्र श्री राम से क्षमा याचना करते हुए विनती करता है कि पहले तो वह पंक्ति एक खलनायक की है। उस दोहे से ठीक 4 दोहे पहले यह भी कहा गया है, गगन समीर अनल जल धरनी, इनका नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र अपनी गलती स्वीकारते हुए आकाश, वायु, अग्नि और धरती को स्वभाव से ही जड़ बताया है। प्रकृति पात्रों के प्रति क्षमाशील होने की विनती की है। मेरा मानना है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा एक महान महाकाव्य ग्रंथ है, जिसमें तुलसीदास जी ने शंकर जो तालब श का प्रयोग दंत स से किए हैं, उसी प्रकार छोटा र और बड़ा र का प्रयोग किए हैं। उनका काव्य रचना का अर्थ सही तरीके से बड़े बड़े विद्वान कर ही नहीं सके, तो हम अज्ञानी उसमें गलती ढूंढते हैं और उस महाकाव्य काव्य पर कीचड़ उछालते हैं। कहा गया है कि अधजल गगड़ी छलकत जाए, यानी कि कुछ पढ़ लिए तो अपने को विद्वान समझने की भूल कर बैठते हैं। स्पष्ट है कि भस्मासुर बनने की चेष्टा छोड़ अज्ञानता की अंधकार को ज्ञानता की ओर प्रकाशित करें। जय हिंद।